हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि मैं देख रही हूँ कि पंजाब के लिए स्पेसिफिक क्वेश्चंस की आपको नीड है। हम करंट अफेयर ऑलरेडी कर चुके हैं, 2 पार्ट उसके हम कर चुके हैं। यहाँ पर हम स्टैटिक पार्ट करेंगे, ठीक है। स्टैटिक क्वेश्चन पंजाब से रिलेटेड, तो आपके जो भी एग्ज़ाम है स्पेसिफिक स्टेट का, उसमें आपको ये हेल्प करने वाली है। एंड आई होप एंड विश कि ये हेल्प करे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ पंजाब फॉर्मेशन डे ऑब्जर्व्ड। पंजाब का फॉर्मेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है 1 नवंबर को। 8 स्टेट्स हैं भारत के जिनका फॉर्मेशन डे 1 नवंबर को होता है। 1 नवंबर को जिन्हें फॉर्म किया गया था, तो ये है पंजाब, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। अब देखिए, पंजाब का स्टेट का ही एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हो सकता है ये पूछ लिया जाए। पर ये जो 7 है पंजाब के अलावा, इनको भी याद रखिएगा क्योंकि सेम डे है इनका भी फॉर्मेशन डे, ठीक है। हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। पंजाब के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? भगवंत मान है। ऑप्शन बी करेक्ट है। गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं टोटल पंजाब के अंदर और कैपिटल है चंडीगढ़। विच इज़ द न्यूली फॉर्म्ड 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। ये है मलेरकोटला। ऑप्शन सी करेक्ट है। पंजाब गवर्नमेंट ऑन 2 जून 2021 गेव फॉर्मल अप्रूवल टू द क्रिएशन ऑफ मलेरकोटला एज द स्टेट्स 23rd डिस्ट्रिक्ट। और कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये अलग करके बनाया गया है? तो ये है संगरूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। अब ये जो नया डिस्ट्रिक्ट बना 2021 में, इसमें 3 सब डिविजन्स हैं, एज मलेरकोटला, अहमदगढ़ और अमरगढ़, ठीक है। तो ये 3 इसके सब डिविजन्स हैं। नेक्स्ट है, वेयर इज़ द सीट ऑफ द पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली लोकेटेड। ये लोकेटेड है चंडीगढ़ में। ऑप्शन डी करेक्ट है। चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा की शेयर्ड कैपिटल है। इट्स सेशन आर हेल्ड एट द पंजाब विधान भवन। द विधान भवन इज पार्ट ऑफ द चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स। कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसे ली कॉर्ब्यूसियर के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। नेक्स्ट है, हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली। पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली में 117 सीट्स हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। राज्यसभा में 7 सीटें हैं जो पंजाब से गई हैं और लोकसभा में 13 सीटें हैं पंजाब की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब आफ्टर द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन इन 1966। ये हैं ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर, पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब के ऑफ जो रीऑर्गेनाइज्ड पंजाब है। 1966 में जब लिंग्विस्टिक बेसिस पर पंजाब को रीऑर्गेनाइज किया गया, उस समय पर ये पहले चीफ मिनिस्टर बने। ही सर्व्ड फ्रॉम 1 नवंबर 1966 टू 8 मार्च 1967। इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते थे। ही वॉज अ नोटेड पोएट एंड राइटर। ही वॉज ऑनर्ड विद द साहित्य अकेडमी अवार्ड 1978 में और पद्म विभूषण 1976 में। नेक्स्ट है, हु इज़ द कॉमन हाई कोर्ट जज अथॉरिटी फॉर पंजाब। यह है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। कॉमन हाई कोर्ट फॉर स्टेट ऑफ पंजाब चंडीगढ़ में लोकेटेड है। ये पंजाब, हरियाणा और यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ तीनों को सर्व करता है। इट इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन दीज jurisdictions, एक्सरसाइजिंग appellate एंड सुपरवाइजरी पावर्स ओवर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। जॉइंट जुडिशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में ये काम करता है पंजाब और हरियाणा दोनों स्टेट्स के लिए। द वर्ड पंजाब लिटरली ट्रांसलेट्स टू द लैंड ऑफ हाउ मैनी रिवर्स। तो पंजाब जो है 5 रिवर्स के लैंड को ये शब्द डिनोट करता है। इट इज़ अ स्टेट इन नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया एंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस स्टेट्स। पंजाब जो है 2 वर्ड से मिलकर बना है, पंज यानी कि 5, आब मतलब वाटर, तो इसका पंजाब का मतलब क्या हुआ? लैंड ऑफ 5 रिवर्स। ये 5 रिवर्स जो हैं कौन सी हैं? सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। ओनली सतलुज, रावी एंड ब्यास जो हैं ये आज के पंजाब में बहती हैं। द अदर 2 रिवर्स आर नाउ इन द स्टेट ऑफ पंजाब सिचुएटेड इन पाकिस्तान। 3 रीजन्स में डिवाइड है पंजाब स्टेट, माझा, दोआब और मालवा। नेक्स्ट, ये जो है सारा इंडस रिवर सिस्टम दिखाया गया है इस पिक्चर में। इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, और ये जो पंजाब वाली नदियों की हम बात कर रहे थे, इंडस उसमें शामिल नहीं है, उसमें ये ब्यास आ जाती है, ठीक है। तो ये 5 नदियां हैं जो मिलकर जो पंजाब के लिए जो 5 नदियां हैं वो ये हैं, ठीक है। और इनमें से भी सतलुज, रावी, ब्यास ये आज के पंजाब में, इंडियन पंजाब जो है वहाँ पर मौजूद हैं। बाकी चेनाब और झेलम ये पाकिस्तान वाले पंजाब में चली गई हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर एलोकेटेड टू पंजाब। तो पंजाब के लिए 13 लोकसभा सीट्स एलोकेट की गई हैं। राज्यसभा में 7 सीटें हैं, जिसमें अभी फिलहाल देखें बीजेपी की 6 और आपकी आम आदमी पार्टी की 1 है। लोकसभा में 13 सीट्स हैं, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की 7, आम आदमी पार्टी की 3
अकाली दल इसकी 2 हैं और शिरोमणि अकाली दल की 1 है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फ्लो थ्रू द प्रेजेंट डे इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब। पीछे देखा है ना हमने, तो कौन सी रिवर है? सतलुज, ब्यास, रावी, ये तीनों जो हैं आज के पंजाब में बहती हैं। झेलम इसका आंसर होगा। झेलम प्रेजेंट डे इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब में नहीं फ्लो होती है। सतलुज की बात करें, द लॉन्गेस्ट ऑफ द 5 रिवर्स, इट एंटर्स पंजाब नियर नांगल। ब्यास ओनली वन ऑफ द 5 रिवर्स दैट फ्लोज इंटायरली विद इन इंडियन टेरिटरी, और फिर हरिके में ये सतलज से मिल जाती है। रावी नदी की बात करें तो ये फ्लो करती है अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन डिस्ट्रिक्ट्स लाइक गुरदासपुर एंड पठानकोट बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान। Which festival in Punjab celebrates the birth of Guru Gobind Singh and includes martial arts displays by Sikh? ये फेस्टिवल है होला मोहल्ला, ऑप्शन बी करेक्ट है। सिख फेस्टिवल है जिसे अनंतपुर साहिब पंजाब में मनाया जाता है टू कमेमोरेट द बर्थ ऑफ गुरु गोबिंद सिंह, जो कि 10वें सिख गुरु हैं। फेस्टिवल इज़ नोन फॉर इट्स डिस्प्ले ऑफ मार्शल आर्ट्स इंक्लूडिंग गटका परफॉर्मेंसेज, वेपनरी स्किल्स एंड मॉक बैटल्स बाय सिख्स। होला मोहल्ला हर साल मनाया जाता है आफ्टर द हिंदू फेस्टिवल ऑफ होली, एंड ये 3 दिन का इवेंट है फिल्ड विद रिलीजियस प्रोसेशंस, पोइट्री रिसाइटल्स एंड ट्रेडिशनल म्यूजिक। This festival emphasizes the martial spirit and courage instilled by Guru Gobind Singh among Sikhs, making it a unique celebration of valor and spirituality. Which river is known as the lifeline of Punjab? Lifeline of Punjab सतलज रिवर है, तो यहाँ भी करेक्ट होगा। लॉन्गेस्ट है ये, जितने भी स्टेट की 5 रिवर्स हैं उनमें ये लॉन्गेस्ट है। ये ऑरिजिनेट होती है नियर माउंट कैलाश एंड लेक राकसताल, फ्लोइंग थ्रू हिमाचल प्रदेश बिफोर एंटरिंग पंजाब। वैदिक टेक्स्ट में इसे शुतुद्री के नाम से जानते थे। इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ इरीगेशन एंड वाटर सप्लाई सपोर्टिंग पंजाब्स एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। द रिवर पावर्स important projects such as the Bhakra Nangal Dam and Nathpa Jhakri Dam. Satluj is also one of the key rivers covered under the Indus Water Treaty. The confluence of the Satluj and Beas rivers takes place at which prominent location? ये लोकेशन हमने पीछे भी देखी थी, हरिके है। हरिके कन्फ्लुएंस पॉइंट है ब्यास नदी और सतलज नदी के बीच में। इट इज़ होम टू द हरिके बैराज, अ मेजर हेड वर्क्स कंस्ट्रक्टेड इन 1953। इंदिरा गांधी कैनाल में पानी हरिके बैराज से ही आता है, विच सप्लाइज इरीगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर टू राजस्थान। ये जो कन्फ्लुएंस है दोनों नदियों का, ब्यास और सतलज का, ये फॉर्म करता है हरिके वेटलैंड को, जो कि एक रामसर साइट भी है। ब्यास सतलज रीजन इज हिस्टोरिकली एसोसिएटेड विद द ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट ऑफ Alexander the Great's campaign in 326 BC. Harike is one of Punjab's most significant geographical, ecological and historical landmarks. नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एंशियंट वैदिक नेम ऑफ द रिवर रावी? तो रावी का एंशियंट नेम क्या है? पुरुषनी है, ऑप्शन ए करेक्ट है। परुष्णी इज़ द ऋग्वैदिक नेम ऑफ द रिवर रावी। परुष्णी या फिर इरावती के नाम से रावी को जानते थे इन वैदिक टाइम्स एंड एज हाइड्राउटस टू द एंशियंट ग्रीक्स। ऋग्वेदा सिविलाइजेशन वॉज सेंटर्ड ऑन द रिवर सरस्वती विच इज़ नाउ लॉस्ट इन द डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान। रावी रिवर ट्रांस बाउंड्री रिवर है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और ये एक इंटीग्रल पार्ट है इंडस रिवर बेसिन का एंड फॉर्म्स द हेड वाटर्स ऑफ द इंडस बेसिन। अब यहाँ पर सारे रिवर्स का नाम देख लेते हैं कि वैदिक टाइम पर क्या नाम था इनका। तो झेलम को वितस्ता कहते थे, चेनाब का नाम था असिकनी, रावी का नाम परुष्णी, ब्यास का विपस और सतलज का शतुद्री। व्हाट इज़ द एंशियंट वैदिक नेम ऑफ रिवर ब्यास? पीछे ही हमने देखा था विपासा है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ब्यास का नाम एंशियंट नाम जो है विपासा है, विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड विपाशा मीनिंग फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज। ब्यास रिवर ब्यास कुंड से ओरिजिनेट होती है नियर द रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश एंड फ्लोज थ्रू द इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब बिफोर मर्जिंग इनटू द सतलज रिवर। ब्यास रिवर एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, marking the easternmost boundary of Alexander the Great's conquest in 326 BCE. Which foreigner has compared Maharaja Ranjit Singh to Napoleon Bonaparte? ये था विक्टर जैक्वोमॉन्ट, ऑप्शन बी करेक्ट है। ये एक फ्रेंच बॉटनिस्ट और जोग्राफर थे who visited India during the early 19th century. He compared Maharaja Ranjit Singh to Napoleon Bonaparte due to Ranjit Singh's exceptional leadership, military strategy and vision. महाराजा रंजीत सिंह को लायन ऑफ पंजाब भी कहते हैं। यूनिफाइड वेरियस सिख मिसल्स एंड स्टेब्लिश्ड द पावरफुल सिख एम्पायर इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। जैकोमॉन्ट admired रंजीत सिंग्स एबिलिटी टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग centralized empire similar to Napoleon's achievement in Europe.
द लैंड एरिया लाइंग बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग रिवर्स इज लोकली कॉल्ड व्हाट इन पंजाब। तो एक लैंड एरिया जो दो इंटरसेक्टिंग रिवर्स के बीच में हो उसे क्या बोला जाता है? उसे दोआब कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। दोआब ऑल्सो नोन एज इंटरफ्ल्यूव इज अ साउथ एशियन वर्ड फॉर लैंड लाइंग बिटवीन टू कन्वर्जिंग और कन्फ्लुएंट रिवर्स। ठीक है, दो रिवर्स जो कन्वर्ज कर रही हो या कन्फ्लुएंट कर रही हो उनके बीच का जो एरिया होता है उसे कहते हैं दोआब। लैंड बिटवीन टू माउंटेन्स, इस लैंड को कहते हैं वैली। लैंड बिटवीन टू रिवर्स दोआब कहलाता है, और दो समुद्रों के बीच में जो लैंड होता है उसे इस्थमस कहते हैं। द रीजन लाइंग बिटवीन द ब्यास एंड रावी रिवर इज कॉल्ड, ब्यास और रावी नदी के बीच में जो रीजन है उसे बाड़ी दोआब या बारी दोआब कहते हैं। ब्यास और रावी के बीच में जो है ये नाम कहाँ से लिया गया है? ब्यास से ब लिया गया है और रावी से री लिया गया है। तो बारी, इट इंक्लूड्स द माझा रीजन ऑफ पंजाब कंटेनिंग मेजर हिस्टोरिकल सिटीज़ लाइक अमृतसर एंड गुरदासपुर। फिर रचना दोआब रावी और चेनाब नदियों के बीच में जो रीजन है उसको कहते हैं। अब ये भी जो नाम है दोनों नदियों से RE जो है रवि से लिया गया है और CHNA चेनाब से लिया गया है, तो रचना हो गया। मच ऑफ दिस रीजन इज़ नाउ पार्ट ऑफ द पंजाब प्रोविंस इन पाकिस्तान। फिर है चाज दोआब, ये चेनाब और झेलम के बीच वाला लैंड मास है। ये भी वही सेम तरह से चेनाब से नाम लिया गया है चाज, CHA जो है चेनाब से लिया गया, फिर जे झेलम का है तो चज हो गया। इट इज़ प्राइमरीली लोकेटेड इन पाकिस्तान। फिर है सिंध सागर दोआब, दिस इज़ द ट्रैक्ट ऑफ लैंड लाइंग बिटवीन द इंडस रिवर एंड झेलम रिवर। ये वेस्टर्न मोस्ट ऑफ द पंजाब दोआब्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छापर मेला इज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये मेला जो है पंजाब में देखने को मिलता है। छापर मेला सोशल फेस्टिवल है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द टाउन ऑफ छापर, लुधियाना, पंजाब। मतलब लुधियाना में ये जगह है छापर। हर साल सितंबर के महीने में इस मेले को ऑर्गेनाइज किया जाता है इन द मेमोरी ऑफ गुग्गा पीर। इट इज़ नोन फॉर द वर्शिप ऑफ स्नेक्स एंड शोकेसेस लोकल कल्चर, ट्रेडिशंस एंड फेस्टिविटीज़। पंजाब इज़ नोन फॉर इट्स वाइब्रेंट फेयर्स एंड फेस्टिवल्स इंक्लूडिंग किला रायपुर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, होला मोहल्ला एंड रोशनी मेला। Which river forms the international border between India and Pakistan in certain sectors of Punjab? ये है रावी नदी, ऑप्शन सी करेक्ट है। ये नेचुरल इंटरनेशनल बाउंड्री क्रिएट करती है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन सर्टन सेक्टर्स ऑफ पंजाब। ये ओरिजिनेट करती है हिमालयाज से, हिमाचल प्रदेश के हिमालयाज से, एंड फ्लोज थ्रू द पंजाब रीजन बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान। Parts of its course near Amritsar and Gurdaspur serve as a natural border between the two countries. It eventually flows entirely into Pakistan and contributes to the Indus River basin. Next है हरिके wetland and wildlife sanctuary is famous for hosting migratory birds from which global region? तो ये है साइबेरिया एंड सेंट्रल एशिया, ऑप्शन बी करेक्ट है। हरिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है साइबेरिया और सेंट्रल एशिया से यहाँ पर माइग्रेट होकर बर्ड्स आती हैं और फिर ये इसके लिए होस्टिंग के लिए मशहूर है। ठीक है, हरिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ब्यास सतलुज कन्फ्लुएंस पर है। इसका एरिया है 8600 हेक्टेयर। अब यहाँ पर कौन कौन से फौना मिलते हैं? इंडस रिवर डॉल्फिन, स्मूथ इंडियन ऑटर, हॉग डियर, 370 प्लस बर्ड स्पीशीज़ यहाँ पर पाई जाती हैं। ये लार्जेस्ट वेटलैंड है नॉर्थ इंडिया में। एक रामसर साइट भी है और साइबेरिया और आर्कटिक से ये बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स को अट्रैक्ट करता है। जोग्राफिकल रिलेवेंस क्या है? इन द सेंट्रल प्लेन जोन फेसेस वेटलैंड degradation from encroachment and agricultural runoff. Which Indian state was the first to benefit from the Green Revolution? Green Revolution जो कि 1960s में हुआ था, सबसे ज़्यादा फ़ायदा कौन से, बेनिफिट कौन से स्टेट को मिला था? उससे पंजाब को मिला था। पहला स्टेट था जो इसने उससे बेनिफिट प्राप्त किया था। ग्रीन रेवोल्यूशन एक एंडीवर था इनिशिएटेड बाय नॉर्मन बोरलॉग इन द 1960s. He is known as the father of green revolution in the world. It led to him winning the Nobel Peace Prize in 1970 for his work in developing high-yielding varieties of wheat. भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन को लीड किया था MS स्वामीनाथन ने। ग्रीन रिवोल्यूशन रिजल्टेड इन अ ग्रेट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, जिसमें स्पेशली वीट और राइस था, ड्यू टू द इंट्रोडक्शन इनटू डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ न्यू हाई-यील्डिंग वैरायटी सीड्स बिगिनिंग इन द मिड 20th सेंचुरी। ठीक है, नेक्स्ट है विच बर्ड इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टेट बर्ड ऑफ पंजाब? ये है नॉर्दर्न गोशॉक, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है विच टीम वन द T20 क्रिकेट इवेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23? इसको जीता मुंबई ने, ऑप्शन डी करेक्ट है। और पंजाब जो है, क्योंकि पंजाब के करंट अफेयर हम देख रहे हैं, तो पंजाब इसमें 2023-24 में जीता था।
ठीक, 2022-23 में मुंबई और 2024-25 में भी मुंबई इसमें विनर रहा। पहला एडिशन 2006-07 में हुआ था और मोस्ट सक्सेसफुल टीम अभी तक तमिलनाडु की है, जिसके पास टोटल 3 टाइटल्स हैं। Which festival marks the onset of the monsoon season and is celebrated joyously by young girls swinging on trees? तो ये जो है तीयन, ये फेस्टिवल है जो मानसून के सीज़न में सेलिब्रेट किया जाता है पंजाब के अंदर। तीयन, द ओरिजिनल पंजाबी नेम फॉर तीज, The regional Punjabi name for Teej is a vibrant cultural festival dedicated to the arrival of monsoon season. महिलाओं और यंग गर्ल्स के द्वारा इसे जॉयसली सेलिब्रेट किया जाता है। Who wear traditional attire, apply henna, sing folk songs and gather to swing on beautifully decorated ropes hung from high tree branches. अब यहाँ पर पंजाब के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स जो वहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं उन्हें देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो लोहड़ी सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी में टू मार्क द एंड ऑफ विंटर एंड द हार्वेस्ट ऑफ शुगर केन एंड व्हीट। फिर है बैसाखी, मार्क्स द व्हीट हार्वेस्ट एंड कमेमोरेट्स द क्रिएशन ऑफ द खालसा इन 1699। होला मोहल्ला पीछे हमने देखा, फीचर्स मार्शल आर्ट डिस्प्लेज, रिलीजियस गैदरिंग्स एंड कम्युनिटी सर्विस। गुरु नानक गुरु पर्व, ये फाउंडर सिखिज़म के जो थे उनके बर्थ के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। गुरु गोबिंद सिंह जयंती ऑनर्स द 10th सिख गुरु। दिवाली सेलिब्रेटेड बाय हिंदूज एंड सिख्स। सिख्स ऑल्सो ऑब्जर्व बंदी छोड़ दिवस ऑन दिस डे। बंदी छोड़ दिवस क्या है? कमेमोरेट्स द रिलीज ऑफ गुरु हरगोबिंद फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट। फिर है माघी, ऑब्जर्व्ड आफ्टर लोहड़ी एंड एसोसिएटेड विद सिख हिस्ट्री। तीज सेलिब्रेट की जाती है मानसून सीजन के अराइवल पर। बसंत पंचमी, स्प्रिंग को वेलकम करते हुए इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और काइट फ्लाइंग से संबंधित है, पतंग उड़ाई जाती है ना। महाशिवरात्रि, वाइडली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस पंजाब। होली सेलिब्रेटेड विद कलर्स, म्यूजिक एंड फेस्टिविटीज़। शहीदी जोर मेला, मेजर सिख रिलीजियस गैदरिंग्स एट फतेहगढ़ साहिब। और रूरल ओलंपिक्स, फेमस ट्रेडिशनल स्पोर्टिंग इवेंट है जिसमें पंजाबी रूरल कल्चर को शोकेस किया जाता है। और फिर है छप्पर मेला, वन ऑफ पंजाब्स लार्जेस्ट रूरल फेयर्स हेल्ड एनुअली इन लुधियाना डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट आते हैं, विच ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी स्टाइल इज़ पंजाब्स मोस्ट आइकॉनिक टेक्सटाइल आर्ट फॉर्म रिकग्नाइज्ड ग्लोबली। ये है फुलकारी, पंजाब का मोस्ट आइकॉनिक टेक्सटाइल आर्ट है। इसका फुलकारी का मतलब क्या है? फ्लावर वर्क। इट फीचर्स वाइब्रेंट फ्लोरल एंड ज्योमेट्रिक मोटिव्स एम्ब्रॉयडर्ड विद अनट्विस्टेड सिल्क फ्लॉस ऑन खद्दर या हैंड स्पून कॉटन फैब्रिक। द एम्ब्रॉयडरी इज डन फ्रॉम द रिवर्स साइड यूजिंग अ सिंपल डांस स्टिच। Traditional colors include yellow, gold, orange and crimson on deep red or neutral backgrounds. Heavily embroidered होता है ये। Fully covered variant of फुलकारी is known as बाग, once a household heirloom tradition. फुलकारी is now recognized globally as a symbol of Punjabi cultural heritage. इस तरह का दिखता है कुछ फुलकारी, ठीक है। नेक्स्ट है, विच लेजेंडरी पंजाबी पोएटिस बिकेम द फर्स्ट वुमन टू विन द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हर पोएम सुनहरे। ये है अमृता प्रीतम, ऑप्शन बी करेक्ट है। 1956 में अमृता प्रीतम पहली महिला बनी जिन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता फॉर सुनहरे या फिर मैसेजेस। एंड इन 1982 शी रिसीव्ड द भारतीय ज्ञानपीठ, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड फॉर कागज से कैनवास, द पेपर एंड द कैनवास। पद्मश्री इन्हें मिला 1969 में, पद्म विभूषण 2004 में। 20th सेंचुरी की इन्हें पहली सिग्निफिकेंट पंजाबी पोइट और नॉवलिस्ट के रूप में कंसिडर किया जाता है। इन हर करियर स्पैनिंग 60 years शी रोट अराउंड 100 बुक्स ऑन पोएट्री, एसेज, फोक सॉन्ग्स एंड इवन एन ऑटोबायोग्राफी। यहाँ पर इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक हैं जैसे कि पिंजर, डॉक्टर देव, कोरे कागज़, 49 दिन, धरती सागर और सिपियाँ, रंग का पत्ता, दिल्ली की गलियाँ, तेरहवान सूरज, यात्री, जिला वतन, हरदत्त का ज़िंदगी नामा, ब्लैक रोज़, राशिदी टिकट, उसके बाद शैडोज़ ऑफ वर्ड्स, कहानियाँ जो कहानियाँ नहीं, कहानियों के आंगन में, स्टेंच ऑफ केरोसिन, अमृत लहरा, जिਉਂदा जीवा। फिर है ट्रेल धोते, फुल ओ गीतन वालियाँ, बदलाम दे लाली, सांझ दे लाली, लोक पीरा, पाथार गीते, पंजाब दी आवाज़, सुनहरे, अशोका चेती, कस्तूरी, नागमणि, इक्सी अनीता, चक नंबर 36, 49 दिन यानी 49 दिन और कागज़ से कैनवास।
नेक्स्ट है विच आइकॉनिक पंजाबी रेवोल्यूशनरी assassinated माइकल ओ डायर इन लंदन टू अवेंज द जलियांवाला बाग मैसेकर। तो ये कौन है? उधम सिंह हैं, हम लोग जानते ही हैं, हिस्ट्री पढ़ी है हम सब ने। सरदार उधम सिंह असैसिनेटेड माइकल ओ डायर इन लंदन। इनका जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1899 में इन संगरूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। ये जलियांवाला बाग में प्रेजेंट थे जब मैसेकर हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, एंड वॉज डीपली मूव्ड बाय द Mishap. After that, he went to Africa to work as a laborer and from there moved to the USA. USA में इन्होंने गदर पार्टी के साथ काम किया। 1931 में he was released and went to Germany and to England in 1933. 13 मार्च 1940 को माइकल ओ डायर was attending a meeting of East India Association and Central Asian Society, of which Udham Singh was also a part. As soon as the meeting concluded, Udham Singh shot O Dyer dead. Now next question is which endangered aquatic mammal is exclusively found in the Beas River stretch of Punjab? ये है Indus River dolphin, ऑप्शन ए करेक्ट है। इंडेंजर्ड है जैसे पंजाब के स्टेट एक्वेटिक एनिमल के रूप में 1 फरवरी 2019 को डिक्लेयर किया गया। इंडस रिवर डॉल्फिन्स ये मेनली सतलज और ब्यास रिवर में पाई जाती हैं पंजाब में। द डिसीजन वॉज टेकन इन द पंजाब स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड प्रिसाइडेड ओवर बाय द चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह। In which district of Punjab is the Chatbir Zoo महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल पार्क लोकेटेड? ये डिस्ट्रिक्ट है साहिबजादा अजीत सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट। महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल पार्क जिसे छतबीर जू भी कहते हैं, ये लोकेटेड है साहिबजादा अजीत सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में। इट इज़ सिचुएटेड नियर जीरकपुर ऑन द चंडीगढ़ जीरकपुर पटियाला रूट। द जू इज़ अबाउट 20 किलोमीटर फ्रॉम चंडीगढ़। 202 एकड़ पर ये फैला हुआ है ऑन द बैंक्स ऑफ घग्गर रिवर। और छतबीर जू इज़ वन ऑफ पंजाब्स मेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कंजर्वेशन सेंटर। हु अमंग द फॉलोइंग रिलेटेड टू पटियाला घराना? पटियाला घराना से संबंधित है फ़तेह अली खान एंड अली बख्श खान। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक से संबंधित है ये घराना जो पटियाला घराना है। नेम्ड आफ्टर द सिटी ऑफ पटियाला इन पंजाब। ये ओरिजिनली फाउंड किया गया था बाय मियाँ कल्लू। इट इज़ वाइडली acknowledged that it was Ali Bakhsh Khan and Fateh Ali Khan who popularized the Patiala tradition of singing. Singers in the Gharana are known for their emotionally evocative and sensual singing style, and particular emphasis is placed on clear diction and enunciation. The Patiala Gharana was inspired by and influenced by 4 musical gharanas, Delhi, Gwalior, Rewa और Jaipur. Which wildlife sanctuary is located in the Fazilka district and is famous for the conservation of black bugs by the Bishnoi community? तो ये है अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि फजिल्का डिस्ट्रिक्ट में है। ये यूनिक कम्युनिटी मैनेज्ड ओपन सेंचुरी है जो कि फैली हुई है अक्रॉस प्राइवेट फार्मलैंड्स इन 13 बिश्नोई विलेज। सेंचुरी जो है ये एरिया कवर करती है लगभग 18,650 हेक्टेयर्स का। ब्लैक बग जो कि पंजाब का स्टेट एनिमल है, ये फ्लैगशिप स्पीशीज़ है इस सेंचुरी की। बिश्नोई कम्युनिटी प्रोटेक्ट्स वाइल्ड लाइफ थ्रू स्ट्रॉन्ग कल्चरल एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस। अबोहर इज़ रिगार्डेड एज अ नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी बेस्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया। व्हाट इज़ द ऑफिशियल स्टेट ट्री ऑफ पंजाब? तो पंजाब का ऑफिशियल स्टेट ट्री है शीशम, ऑप्शन सी करेक्ट है। शीशम स्टेट ट्री है पंजाब का। इसका साइंटिफिक नेम है डेलबर्जिया सीसो या फिर इंडियन रोजवुड भी कहते हैं। इट इज़ कॉमनली नोन एज सीसो is a deciduous tree that grows in Punjab, Haryana and some other parts of India, Pakistan and Nepal. ये पंजाब का स्टेट ट्री कब बना? 1989 में। इट इज़ प्राइमरीली फाउंड ग्रोइंग अलोंग रिवर बैंक्स बिलो 900 मीटर एलिवेशन बट कैन रेंज नेचुरली अप टू 1300 मीटर। फर्टाइल रिवर बैंक्स में ये जो ट्री है ज़्यादा ग्रो करता है अच्छे से, और इसके लिए टेम्परेचर जो चाहिए होता है एवरेज 10 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में। विच रीजन ऑफ पंजाब इज़ situated south of the Satluj River and constitutes the largest geographical area of the state? ये है मालवा, ठीक है। पंजाब का मालवा रीजन जो है लार्जेस्ट जोग्राफिकल रीजन है पंजाब का, जो कि सतलज रिवर के साउथ में मौजूद है। इट कवर्स अबाउट 60 to 70% ऑफ पंजाब टोटल एरिया। मेजर डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूड लुधियाना, पटियाला, भटिंडा, संगरूर, मोगा, फिरोजपुर, बरनाला एंड मनसा। नोन एज पंजाब्स कॉटन बेल्ट, इट इज़ द स्टेट्स प्रिंसिपल एग्रीकल्चरल रीजन। यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उन्हें मालवाईज कहते हैं एंड प्रीडोमिनेंटली स्पीक द मालवाई डायलेक्ट ऑफ पंजाबी।
द रीजन इज़ बाउंडेड बाय द सतलज रिवर इन द नॉर्थ एंड घग्गर रिवर इन द साउथ. विच रीजन इज़ एसोसिएटेड विद हिंदुस्तानी म्यूज़िक. हिंदुस्तानी म्यूज़िक से संबंधित है नॉर्थ इंडिया. मेनली जब हम देखते हैं क्लासिकल म्यूज़िक की बात करते हैं, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की, तो इसमें हमें दो मेजर ट्रेडिशन देखने को मिलते हैं. एक है कर्नाटिक म्यूज़िक, दूसरा है हिंदुस्तानी म्यूज़िक. ठीक है, कर्नाटिक म्यूज़िक साउथ इंडिया में देखने को मिलता है, हिंदुस्तानी म्यूज़िक नॉर्थ इंडिया का है और पर्टिकुलरली दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड्स के टाइम का है हिंदुस्तानी म्यूज़िक. इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय rich blend of Indian and Persian cultural influences due to historical interactions between India and Central Asia. तो कौन कौन से इसमें रीजन आते हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश. ये हिस्टोरिकली और कल्चरल हब्स हैं हिंदुस्तानी म्यूज़िक के लिए, विद सिटीज़ सच एज वाराणसी, ग्वालियर एंड लखनऊ बीइंग एपिसेंटर्स ऑफ इट्स डेवलपमेंट. विच एनिमल इज़ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टेट एनिमल ऑफ पंजाब. ये है ब्लैक बग. स्टेट बर्ड है नॉर्दर्न गोशॉक या बाज. स्टेट ट्री है शीशम, इंडियन रोजवुड. और स्टेट एक्वाटिक एनिमल है इंडस रिवर डॉल्फिन. बीर भुनर हेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब. तो ये जो है पंजाब के पटियाला डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है. 15 किलोमीटर पटियाला से ही है. ऑन द देवीगढ़ रोड. द सेंचुरी कवर्स एन एरिया ऑफ approximately 661 hectares. It was formerly a hunting reserve of the Patiala royal family. और यहाँ पर नील गाय, जंगल कैट, ब्लैक बग, न्यूमरस बर्ड स्पीशीज देखने को मिलती हैं. विच टीम फिनिश्ड एज रनर अप इन IPL 2025. ये टीम है पंजाब किंग्स. 2008 में ये टीम बनी थी. प्रेजेंट कैप्टन हैं श्रेयस अय्यर, प्रेजेंट कोच हैं रिकी पॉन्टिंग और होम ग्राउंड कौन सा है इसका? महाराजा यदविंदर सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम. कांचली वेटलैंड रामसर साइट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट. तो ये रामसर साइट जो है कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है. मैन मेड वेटलैंड है दैट वाज क्रिएटेड इन 1870 बाय कंस्ट्रक्टिंग द हेड वर्क्स अक्रॉस द पेरेनियल बियन रिवर, जो कि ब्यास रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, टू प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटीज़ टू द हिंटरलैंड. 2002 में इसे रामसर कन्वेंशन में के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया और वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में इसको शामिल कर लिया गया. The Kanchi wetlands water spread area boasts 92 species of birds besides various kind of mammals, amphibians and fish. चीज़ें याद रखिएगा इसके बारे में. नेक्स्ट आते हैं. Which city is famously known as the Manchester of India or the industrial capital of Punjab. ये है लुधियाना. पंजाब का ये मेजर इंडस्ट्रियल हब है और इसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं बिकॉज ऑफ इट्स डोमिनेंस इन textile and hosiery production. The city is globally renowned for its hosiery and knitwear industries. फिर ये one of the largest manufacturers of bicycles भी है in the world. Companies like Hero Cycles based in Ludhiana play a key role in this industry. फिर इसके अलावा बाईसाइकिल्स और टेक्सटाइल्स के अलावा इसे अपने स्विंग मशीन्स, ऑटो पार्ट्स और स्मॉल मशीन टूल्स के प्रोडक्शन के लिए भी जाना जाता है. द सिटी ऑल्सो होस्ट द Punjab Agricultural University which contributes to agricultural innovation and education in the region. Next आते हैं. On which date did Punjab abolish the Legislative Council? 1 जनवरी 1917 को पंजाब के द्वारा अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश कर दिया गया. जैसा हम जानते हैं कि भारत में राज्यों के पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर का ऑप्शन मौजूद है. मतलब अगर स्टेट चाहें तो बाई कैमरल रह सकते हैं, ना चाहें तो यूनी कैमरल रह सकते हैं. पंजाब ने पहले यूनिकैमरल सिस्टम को ना अपनाकर बाई कैमरल अपनाया हुआ था. ठीक है, लेकिन फिर 1970 में इसने अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश कर दिया. अबोलिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये आर्टिकल 169 में इसका प्रोसेस दिया गया है. इसमें क्या होता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जिस भी स्टेट की है उसको एक रेजोल्यूशन पास करना होता है और उसको रेजोल्यूशन पास करने के बाद पार्लियामेंट्री अप्रूवल प्राप्त करना होता है उस रेजोल्यूशन को और उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश कर दिया जाता है. तो मतलब बेसिकली स्टेट के पास ही पावर है कि वो काउंसिल रखना चाहती है या नहीं रखना चाहती. इसी तरह के डिसीजन वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के द्वारा भी लिए गए थे जिन्होंने भी अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश कर दिया था. विच डिस्ट्रिक्ट इज़ नोन एज द स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ पंजाब ड्यू टू इट्स मैसिव स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. ये है जालंधर. स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ पंजाब इसे कहते हैं और ये एक मेजर स्पोर्टिंग गुड हब है. द डिस्ट्रिक्ट होस्ट ओवर 1000 स्पोर्टिंग गुड्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स. इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इक्विपमेंट ये प्रोड्यूस करता है सच एज क्रिकेट बैट्स, हॉकी स्टिक्स एंड रग्बी बॉल्स.
फिर स्पोर्ट्स गियर जो यहाँ पर मैन्युफैक्चर हुए हैं जालंधर में, इन्हें मेजर ग्लोबल इवेंट्स में भी यूज़ किया गया है, जैसे कि ओलंपिक गेम्स में या फिर वुमेंस रग्बी वर्ल्ड कप में भी। द इंडस्ट्री प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। यहाँ के जो स्पोर्टिंग गुड्स इंडस्ट्री है, ये भारत की आज़ादी के बाद 1947 के बाद बहुत ज़्यादा इसने ग्रो किया है, एक्सपैंड हुई है। विच सिटी ऑफ पंजाब इज़ वर्ल्ड रिनोन्ड फॉर इट्स आर्किटेक्चरल मास्टर प्लानिंग डिज़ाइंड बाय ली कॉर्बूजियर? ये सिटी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी करेक्ट है, कैपिटल सिटी ऑफ बोथ पंजाब एंड हरियाणा। इसे डिज़ाइन किया गया बाय स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कॉर्बूसियर। हिज फिलोसफी नोन एज द 5 points of architecture includes features like pilates, open floor plans and horizontal windows. अर्ली 1950s में इस शहर को प्लान किया गया था, चंडीगढ़ को, टू सर्व एज द न्यू कैपिटल ऑफ पंजाब फॉलोइंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। तो ली कार्बूजियर के द्वारा चंडीगढ़ को एक मॉडर्न और प्रोग्रेसिव सिटी के तौर पर एनविजन किया गया, जहाँ पर हमें मॉडर्निस्ट आर्किटेक्चर और अर्बन प्लानिंग प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं। चंडीगढ़ का आर्किटेक्चर जो है कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स क्लीन लाइंस, ओपन स्पेसेस एंड फंक्शनल डिज़ाइन। आइकॉनिक लैंडमार्क्स इंक्लूड द कैपिटल कॉम्प्लेक्स एंड द ओपन हैंड मॉन्यूमेंट एंड पैलेस ऑफ असेंबली। Which folk music style is associated with Punjab, known for energetic dance, high tempo rhythms and performance during harvest and festive occasions? ये है भांगड़ा। ट्रेडिशनल फोक म्यूज़िक और डांस स्टाइल है जो कि माझा रीजन ऑफ पंजाब से ओरिजिनेट हुआ। ट्रेडिशनली इसे पंजाबी फार्मर्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता था ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन और मेनली बैसाखी को सेलिब्रेट करने के लिए। म्यूज़िक जो है हाई टेम्पो रिदम्स इसमें देखने को मिलते हैं, एनर्जेटिक बीट्स एंड द प्रोमिनेंट यूज़ ऑफ द ढोल। The lyrics known as Boliyan often reflect themes of love, patriotism, social issues and the joy of a successful harvest. Which district of Punjab has the highest literacy rate as per the census? यह है होशियारपुर, ऑप्शन ए करेक्ट है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट है इस यहाँ पर पंजाब में, और 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 84.6% का लिटरेसी रेट है। स्पेशल एफर्ट्स जो है यहाँ पर लिटरेसी को एनहांस करने के लिए लगाए गए हैं, जो एफर्ट्स हैं वो लिए गए हैं वुमेन और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के लिए। पंजाब का ओवरऑल लिटरेसी रेट है 75.84%, विद होशियारपुर लीडिंग द स्टेट इन एजुकेशनल अचीवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स इन पंजाब ओइंग to its historical artificial lakes near thermal power plants? ये सिटी है बठिंडा, ऑप्शन बी करेक्ट है। बठिंडा इज़ नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स ऑफ पंजाब। ये टाइटल जो है कहाँ से आता है? फ्रॉम द लार्ज आर्टिफिशियल लेक्स डेवलप्ड नियर इट्स थर्मल पावर प्लांट्स, स्पेशली द गुरु नानक देव थर्मल प्लांट। ये मैन मेड लेक्स जो हैं ये सर्व करती हैं एज रिक्रिएशनल स्पॉट्स फॉर बोटिंग एंड लेजर एक्टिविटीज़। Bathinda is a major industrial center of the Malwa region. The city is also an important agricultural and commercial hub of Punjab. Its combination of industry, agriculture and water bodies has made Bathinda one of Punjab's key urban centers. Next question है, the Ghadar party was founded by Indians in the year 1913. Where was its headquarter? Ghadar party का headquarter था सैन फ्रांसिस्को में। ये एक इंडियन रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था, क्रांतिकारी संगठन था जो कि फॉर्म किया गया था यूएसए में 1913 में। इसका ये गदर पार्टी जो है इसका ऑब्जेक्टिव था टू स्टार्ट अ रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। गदर पार्टी मेंबर्स रिटर्न टू पंजाब टू एजिटेट फॉर रिबेलियन फॉर फ्रीडम मूवमेंट। 1915 में इन्होंने एक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कंडक्ट की इन सेंट्रल पंजाब एंड ऑर्गेनाइज्ड अपराइजिंग्स। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन पंजाब? ये डिस्ट्रिक्ट है श्री मुक्तसर साहिब, ऑप्शन ए करेक्ट है। मुक्तसर हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, 348 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पर रहते हैं। टोटल एरिया अगर पंजाब का देखा जाए यह है 50,362 स्क्वायर किलोमीटर। डेंसिटी पंजाब की है 551 पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर पर 551 लोग रहते हैं, विच इज़ हायर देन नेशनल एवरेज। नेशनल एवरेज है 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। 2001 में डेंसिटी पंजाब की 484 पर स्क्वायर किलोमीटर थी, जो कि 2011 में बढ़कर 551 हो गई। अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ पंजाब इज़ 2.77 करोड़।
नेक्स्ट है विच सिटी इज़ कल्चरली रेफर्ड टू एज द रॉयल सिटी ऑफ पंजाब। तो पटियाला को कहा जाता है रॉयल सिटी ऑफ पंजाब। ये साउथ ईस्टर्न पंजाब नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का पार्ट पंजाब है और पंजाब में साउथ ईस्टर्न पार्ट में पटियाला मौजूद है। पटियाला स्टेट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1763 बाय आला सिंह who laid the foundation of the Patiala fort known as किला मुबारक around which the present city of Patiala is built, और इसे रॉयल सिटी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ सिटीज़ के नेम और उनका निक नेम क्या है। तो पटियाला है रॉयल सिटी, अभी हमने देखा। लुधियाना मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कपूरथला सिटी ऑफ गार्डन्स है। जयपुर को पेरिस ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। भुवनेश्वर को द टेम्पल सिटी के नाम से। अकोला कॉटन सिटी ऑफ इंडिया है। पुणे क्वीन ऑफ द दक्कन है। नागपुर टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया है। नासिक द वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया है। और कोझिकोड या कालीकट जिसे कहते थे एंशियंट टाइम में, इसे सिटी ऑफ स्पाइसेस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन है विच टाउन इन पंजाब इज वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स वुडन हैंडीक्राफ्ट्स पर्टिकुलरली डायनामिक फर्नीचर मेकिंग। तो ये है करतारपुर, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसे फर्नीचर हब ऑफ पंजाब के नाम से जानते हैं और ये फेमस है अपने आर्टिस्टिक वुडन फर्नीचर के लिए। द टाउन प्रोड्यूसेस अ वाइड रेंज ऑफ हैंड क्राफ्टेड फर्नीचर, चाहे वो ट्रेडिशनल कार्व डिज़ाइंस हो या फिर मॉडर्न मॉड्यूलर प्रोडक्ट्स हो, ये सभी बनाया जाता है यहाँ पर। होशियारपुर इज़ रिनोन्ड फॉर इट्स ट्रेडिशनल वुड इनले एंड lacquerware craftsmanship featuring intricate floral and geometric patterns. Amritsar is known for its heritage wooden handicrafts and traditional furniture styles. और करतारपुर जो है पंजाब का लीडिंग सेंटर है फॉर लार्ज स्केल वुडन फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग एंड क्राफ्ट्समैनशिप। द सिटी ऑफ अमृतसर इन पंजाब वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय, इसे एस्टेब्लिश किया गया गुरु रामदास के द्वारा। अकबर डोनेटेड द लैंड ऑफ 500 बीघास टू द फोर्थ सिख गुरु रामदास एंड हिज वाइफ बीबी भानी। और ये जो 500 बीघा की ज़मीन थी, यहाँ पर एक नेचुरल पॉइंट भी मौजूद था। इसी लैंड पर अमृतसर को इस्टेब्लिश किया गया। फर्स्टली द सिटी वॉज नेम्ड रामदासपुर, बाद में ये अमृतसर के नाम से जानी गई ऑन द नेम ऑफ द नेचुरल पॉन्ड प्रेजेंट देयर। विच डिस्ट्रिक्ट एक्ट्स एज द नॉर्दर्न मोस्ट टिप ऑफ पंजाब शेयरिंग बॉर्डर्स विद हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। ये है पठानकोट, ऑप्शन बी करेक्ट है। पठानकोट डिस्ट्रिक्ट को स्टेब्लिश किया गया था जुलाई 2011 में। पठानकोट इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। पॉपुलरली इसे गेटवे ऑफ हिमाचल के रूप में, गेटवे टू हिमाचल प्रदेश के रूप में जानते हैं। इट इज़ पॉपुलरली नोन एज द गेटवे टू हिमाचल प्रदेश। द डिस्ट्रिक्ट सर्व्स एज एन इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट एंड डिफेंस हब इन नॉर्दर्न इंडिया। इट्स लोकेशन मेक्स इट अ की लिंक बिटवीन द प्लेन्स ऑफ पंजाब एंड द हिमालयन रीजन। एशियाज़ लार्जेस्ट ग्रेन मार्केट इज़ लोकेटेड इन विच टाउन ऑफ पंजाब। ये पंजाब के खन्ना टाउन में लोकेटेड है, जो कि एशिया का लार्जेस्ट ग्रेन मार्केट है। अब ये खन्ना जो है ये लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर है टाउन, पंजाब में। इज़ नोन फॉर एशियाज़ लार्जेस्ट ग्रेन मार्केट कवरिंग एक्सटेंसिव ट्रेडिंग एरिया विद सिग्निफिकेंट डेली अराइवल्स ऑफ ग्रेन्स एंड पल्सेस। Its strategic location and connectivity have established it as a region's agricultural commerce center। और पंजाब की ग्रेन ट्रेड इकोनॉमी के लिए ये शहर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। विच सीजनल फोक डांस इज़ परफॉर्म्ड एक्सक्लूसिवली बाय द मेन ऑफ पंजाब ड्यूरिंग द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ वैशाखी। तो वैशाखी के फेस्टिवल, जो वैशाखी जो कि एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, इसके दौरान पंजाब के पुरुषों के द्वारा भांगड़ा नृत्य जो है ये परफॉर्म किया जाता है, भांगड़ा फोक डांस परफॉर्म किया जाता है। वैशाखी जो है हार्वेस्ट सीजन होता है, इसको सेलिब्रेट करता है एंड इज़ नोन फॉर इट्स एनर्जेटिक मूवमेंट्स एंड वाइब्रेंट म्यूजिक। फिर कुछ और डांस फॉर्म भी हैं, जैसे गिद्दा है जो हमने यहाँ पे बाकी ऑप्शन में लिया हुआ है। गिद्दा कॉरस्पॉन्डिंग फोक डांस है जो महिलाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। झूमर इज़ अ स्लोअर ग्रेसफुल डांस एसोसिएटेड विद सोशल एंड फेस्टिव ओकेजन। और सम्मी जो है ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म्ड बाय वुमेन। भांगड़ा इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल सिंबल्स ऑफ पंजाब्स कल्चरल हेरिटेज। Which traditional folk dance is performed exclusively by Punjabi women accompanied by rhythmic clapping। तो ये गिद्दा है जो कि पंजाबी महिलाओं द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला एक ट्रेडिशनल फोक डांस है। इसे फेस्टिवल्स, वेडिंग्स और सोशल सेलिब्रेशंस में परफॉर्म किया जाता है। द डांस फीचर्स रिदमिक क्लैपिंग, ग्रेसफुल मूवमेंट्स एंड बोलियाँ या फोक कपलेट्स। Women perform gidda in a circle wearing colorful फुलकारी दुपट्टास एंड सलवार कमीज। द डांस रिफ्लेक्ट्स थीम्स ऑफ डेली लाइफ, इमोशंस, ह्यूमर एंड सोशल ट्रेडिशन। अनलाइक भांगड़ा, मतलब जैसा भांगड़ा होता है
जो कि ट्रेडिशनली पुरुषों से एसोसिएटेड है। गिद्दा जो है ग्रेस, एनर्जी और कल्चरल हेरिटेज ऑफ पंजाबी विमेन को शोकेस करता है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ खालसा पंथ? खालसा पंथ के फाउंडर थे गुरु गोबिंद सिंह। ऑप्शन डी करेक्ट है। खालसा ट्रेडिशन वॉज इनिशिएटेड इन 1699 by the 10th Guru of Sikhism, Guru Gobind Singh. Its formation was a key event in the history of Sikhism. खालसा के फाउंडिंग जो है सेलिब्रेट की जाती है बाय 6 ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ वैशाखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइकॉनिक किला रायपुर स्पोर्ट्स फेस्टिवल इज ग्लोबली पॉपुलर बाय व्हाट ऑल्टरनेटिव नेम? तो इसका ऑल्टरनेट नेम है एक रूरल ओलंपिक्स। ठीक है, किला रायपुर स्पोर्ट्स फेस्टिवल इसका पूरा नाम है और इसे पॉपुलरली रूरल ओलंपिक्स के नाम से जानते हैं। ये हर साल होता है किला रायपुर में। द फेस्टिवल इज स्टार्टेड इन 1933। ये कन्वेंशनल एथलेटिक्स और ट्रेडिशनल रूरल स्पोर्ट्स दोनों के मिक्स को शो करता है। मेजर अट्रैक्शंस इंक्लूड बुलॉक कार्ट रेसेस, ट्रैक्टर रेसेस एंड फीट्स of strength and endurance. The event is internationally recognized for celebrating Punjab's rural culture and sporting heritage. Where is the famous Shahidi Jor Mela held annually to commemorate the martyrdom of साहिबजादाज? इसका आंसर होगा फतेहगढ़ साहिब। ऑप्शन बी करेक्ट है। इट इज़ अ सिख गुरुद्वारा और प्लेस ऑफ वर्शिप इन द सिटी ऑफ फतेहगढ़ साहिब इन द पंजाब। The Gurudwara marks the 1710 conquest of the city by the Sikhs under the leadership of Banda Singh Bahadur. Sikhs captured the area and razed the fort built by Firoz Shah Tughlaq to the ground. To commemorate the martyrdom of younger sons of Guru Gobind Singh who were bricked up alive in 1705 by Wazir Khan, the governor or Fauzdar of Sirhind, a magnificent Gurudwara was constructed. ये तो आप लोगों को पता ही होगा। गुरु गोबिंद सिंह जो 10वें सिख गुरु थे, उनके 4 बेटे थे जिन्हें 4 साहिबजादे के नाम से भी हम लोग जानते हैं। उनमें से 2 बड़े बेटे जो थे वो मुग़ल फोर्सेस के अगेंस्ट लड़ाई करते हुए शहीद हो गए थे और जो 2 छोटे साहिबजादे थे, बेटे थे, उन्हें मुग़ल गवर्नर, यही जो सरहिंद का हमने नाम देखा यहाँ पर, उसके द्वारा कैप्चर कर लिए गए और फिर जैसे उस समय पर होता था ना, जिंदा चुनवा देते थे दीवारों में, तो वो किया गया था उनके साथ। और ये इसी जगह पर किया गया था जहाँ पर फिर एक मैग्निफिसेंट गुरुद्वारा को कंस्ट्रक्ट करवा दिया गया, एक सुंदर सा गुरुद्वारा बनवा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड अ डे आफ्टर लोहड़ी मार्किंग द अराइवल ऑफ द सब कॉन्टिनेंटल न्यू ईयर विद होली डिप्स इन मुक्तसर? तो ये जो है माघी है। ऑप्शन बी करेक्ट है। माघी पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है लोहड़ी के एक दिन बाद, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द मंथ ऑफ माघ इन द हिंदू कैलेंडर। इट इज़ ऑब्जर्व टू कमेमोरेट द वेलर एंड सेक्रीफाइसेस ऑफ द 46 मार्टिर्स चाली मुक्ते हु फॉट फॉर गुरु गोबिंद सिंह जी इन द बैटल ऑफ मुक्तसर। ये फेस्टिवल जो है मार्क किया गया बाय टेकिंग होली डिप्स इन रिवर्स और पॉन्ड्स। स्पेशली मुक्तसर साहिब में डुबकी लगाई जाती है, होली डिप ली जाती है, जहाँ पर ये बैटल हुई थी। ऑन दिस डे फेयर्स एंड कम्युनिटी गैदरिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड वेयर पीपल एंजॉय ट्रेडिशनल फूड, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड कीर्तन। Maghi signifies the harvest season and is a time of joy and thanksgiving for the agrarian community in Punjab. Next है the martial arts based dance form Gatka was pioneered by which Sikh Guru? तो ये शुरू किया गया था, मार्शल आर्ट पर आधारित डांस फॉर्म है गतका। इसको गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने शुरू किया था। ये एक सिख मार्शल आर्ट है गतका, इन विच पीपल यूज swords, sticks and daggers. People believe that Guru Hargobind Sahib started the art of Gatka after the martyrdom of 5th Sikh Guru, Guru Arjan Dev. Gatka is a traditional martial art form associated with the Sikh Gurus, जिसमें swords का और sticks का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट फोक डांसेस जो हैं पंजाब के, उन्हें देखें तो भांगड़ा हम देख चुके हैं जो पुरुषों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, गिद्दा महिलाएं परफॉर्म करती हैं और ये सॉफ्ट रिदमिक क्लैपिंग और बोलियां जिसमें होती हैं, ऐसा डांस फॉर्म है। झूमर एक ग्रेसफुल डांस है एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन। फिर लुद्दी ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड टू सेलिब्रेट विक्ट्री और सक्सेस। उसके बाद सम्मी है पॉपुलर इन द सेंट्रल बार रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट। फिर है कीकली जो 2 लड़कियों के द्वारा परफॉर्म की जाती है, दोनों हाथ पकड़ के गोल गोल स्पिन करते हैं और ये आई थिंक हम सभी ने बचपन में खेला है ये गेम। मालवाई गिद्दा अ मेल काउंटर पार्ट ऑफ गिद्दा नोन फॉर ह्यूमर एंड स्टोरी टेलिंग। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हु वाज द फाउंडर ऑफ द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट फॉर सिखिज्म, द निरंकारी मूवमेंट। ये है बाबा दयाल दास। ऑप्शन डी करेक्ट है। निरंकारी एक रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है सिखिज्म के अंदर।
Nirankari movement was founded by Baba Dayal Das in 1851. He believed that God is formless or Nirankar, hence the name Nirankari. और movement जो है नॉर्थ वेस्ट पंजाब में एक्सपैंड हुआ. फिर नेक्स्ट आते हैं होला मोहल्ला, अ फेस्टिवल celebrating martial prowess and military exercises is predominantly held at which holy site. तो ये जो है तख्त श्री केशगढ़ साहिब यहाँ पर मनाया जाता है. होला मोहल्ला जो फेस्टिवल है मेजर सिख फेस्टिवल है जो जिसे एनुअली आनंदपुर साहिब में सेलिब्रेट किया जाता है, यूजुअली अ डे आफ्टर होली. इट वाज स्टार्टेड इन 1701 बाय गुरु गोबिंद सिंह टू प्रमोट मार्शल स्पिरिट एंड मिलिट्री ट्रेनिंग अमंग सिख्स. द टर्म होला कम्स फ्रॉम हल्ला यानी मिलिट्री चार्ज, while mohalla refers to an organized procession. The festival features mock battles, gatka जो कि सिख मार्शल आर्ट है, टेंट पेगिंग एंड horsemanship displays. Nihang Sikhs are the main attraction, known for their blue attire and martial skills. Hola Mohalla symbolizes bravery, discipline and warrior tradition of Sikhism. Baba Sodal Mela is a major fair celebrated annually in which city of Punjab? तो पंजाब के जालंधर शहर में ये मेला को एनुअली ऑर्गेनाइज किया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है. बाबा सोडल मेला एनुअल रिलीजियस फेयर है जो कि जालंधर में होता है. मेला इज़ ऑर्गेनाइज टू ऑनर बाबा सोडल, रिवर्ड चाइल्ड सेंट इन पंजाब नोन फॉर हिज मिराकुलस डीड्स. द फेयर यूजुअली टेक्स प्लेस इन द मंथ ऑफ भादो, मतलब अगस्त और सितंबर वाला जो महीना होता है उसमें. According to the Hindu calendar, devotees from all over Punjab and neighboring states visit the shrine of Baba Sodal to pay their respects and seek blessings. The event is marked by religious rituals, community prayers and offerings at Baba Sodal's Samadhi. Next, the Professor Mohan Singh Mela is a celebrated fair dedicated to which cultural medium? ये है पंजाबी लिटरेचर एंड पोइट्री. ये प्राइमरीली पंजाबी पोइट्री को डेडिकेटेड है. प्रोफेसर मोहन सिंह बॉर्न इन मर्दान नाउ पाकिस्तान में जगह है अभी फ़िलहाल, पायनियर्ड मॉडर्न पंजाबी पोइट्री एंड रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1959. नोटेबल वर्क्स इंक्लूड सानवे पत्थर एंड वड्डा वेला. एन एनुअल इंटरनेशनल मेला इज हेल्ड इन हिज मेमोरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अकाल तख्त वाज बिल्ट बाय. इसे गुरु हरगोबिंद के द्वारा बनाया गया, निर्माण किया गया अकाल तख्त का. गुरु हरगोबिंद सिंह कंस्ट्रक्टेड अकाल तख्त और इमॉर्टल थ्रोन. अकाल तख्त वाज यूज्ड टू इंटरप्रेट प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स ऑफ सिखिज्म एंड इशूज हुक्मनामास यानी ऑर्डर्स विच आर बाइंडिंग ऑन ऑल सिख्स. गुरु हरगोबिंद सिंह इज सिक्स्थ गुरु. 5 तख्त हैं सिखिज्म के. अकाल तख्त विच वॉज सेटअप इन 1606 बाय गुरु हरगोबिंद इज द सुप्रीम ऑफ पंज तख्त. अदर तख्त कौन से हैं? केशगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब में, तख्त दमदमा साहिब तलवंडी साबो भटिंडा में, फिर है तख्त पटना साहिब बिहार में और तख्त हजूर साहिब नांदेड़ महाराष्ट्र में. हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न पंजाबी प्रोज? ये हैं शारदा राम फिलौरी. ऑप्शन ए करेक्ट है. इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न पंजाबी प्रोज के नाम से जानते हैं. ही रोड द फर्स्ट हिंदी नॉवल भाग्यवती एंड कंपोज्ड द हाइम ओम जय जगदीश हरे. फिलौरी डॉक्यूमेंटेड सिख हिस्ट्री एंड पंजाबी कल्चर एंड वाज एक्साइल्ड फॉर हिज नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़. नेक्स्ट है हीर रांझा जो लेजेंडरी रोमांटिक ट्रैजिक एपिक है. ये किसने लिखा? हीर रांझा को लिखा गया वारिस शाह के द्वारा. Heer Ranjha is one of the most famous epics in Punjabi literature, depicting the love story of Heer and Ranjha. Waris Shah, a celebrated Punjabi Sufi poet, composed the epic in 18th century. Epic is written in Punjabi and showcases the cultural, social and emotional aspects of life during that era. Waris Shah's version of Heer Ranjha remains the most iconic and widely recognized rendition of the tale. Who is fondly remembered as the बिरहा द सुल्तान, द किंग ऑफ एगनी इन पंजाबी पोइट्री? तो ये हैं शिव कुमार बतालवी. इन्हें बिरहा द सुल्तान के नाम से जानते हैं इन पंजाबी लिटरेचर. ही वॉज सेलिब्रेटेड फॉर हिज डीपली इमोशनल एंड रोमांटिक पोइट्री centered on love, longing and separation. His masterpiece Luna earned him the Sahitya Academy Award in 1967. Youngest recipient बने ये साहित्य अकेडमी अवार्ड के. His famous works include एक कुड़ी reflecting themes of unrequited love and heartbreak. Shiv Kumar Batalvi remains one of the most beloved and influential poets in Punjabi literature. Who built the famous Rock Garden of Chandigarh आउट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट? तो ये बनाया नेकचंद ने.
Nek Chand was in danger of losing his job and having his art destroyed, but his work was so enchanting that they gave him permission to create a garden. नेक चंद्र को इसके लिए पद्मश्री भी दिया गया 1984 में. In 1982, a postage stamp was issued with his work on it. He passed away on June 12, 2015. The garden is now cared for by his son Anuj Saini and Nek Chand Foundation. Which legendary painter is famous for his iconic spiritual portraits of Sikh gurus at Andaita? ये है शोभा सिंह, सरदार शोभा सिंह. लेजेंडरी पेंटर हैं, renowned for creating the most iconic portraits of the Sikh gurus, especially Guru Nanak and Guru Gobind Singh. After the partition of India, ये अंद्रेटा में सेटल हो गए. His 1969 portrait of गुरु नानक became the most widely recognized image of the Sikh Guru. इसके अलावा इन्होंने फेमस पंजाबी फोक टेल्स सच एज सोनी महिवाल को भी पेंट किया. सरदार शोभा सिंह was awarded the Padma Shri in 1983. He remains one of the most celebrated artists in Punjabi and Sikh cultural history, who is hailed as the founder of the Sikh Empire, uniting the independent Misl of Punjab in 1799. ये है महाराजा रणजीत सिंह. ऑप्शन ए करेक्ट है. ये फाउंडर और फर्स्ट महाराजा सिख एम्पायर के हैं. नोन एज शेर पंजाब, ही कैप्चर्ड लाहौर इन 1799 एंड यूनाइटेड द 11 सिख मिस्ल इनटू अ पावरफुल स्टेट. इन्होंने सरकार खालसा को एस्टेब्लिश किया, क्रिएटिंग अ वास्ट एम्पायर स्ट्रेचिंग फ्रॉम the Khyber Pass to western Tibet. Ranjit Singh modernized the Khalsa army with European military training and advanced artillery. His administration was noted for religious tolerance, employing Sikhs, Hindus, Muslims and Europeans. आर्ट और रिलीजन को इन्होंने पैट्रोनाइज किया, इंक्लूडिंग द रिस्टोरेशन एंड गोल्ड प्लेटिंग ऑफ द हरमिंदर साहिब, जो गोल्डन टेम्पल जिसको हम बोलते हैं. नेक्स्ट है मैट्रियर भगत सिंह वॉज बोर्न इन विच विलेज, नाउ अ हिस्टोरिकल साइट इन पंजाब. यह है खटकर कलान. भगत सिंह का जन्म हुआ था बंगा में. हिज बर्थ प्लेस इज नाउ लोकेटेड इन फैसलाबाद. बंगा इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज अ हेरिटेज साइट इन पाकिस्तान. हिज एंसेस्ट्रल विलेज इज खटकर कलान. खटकर कलान हाउसेज द शहीद आजम सरदार भगत सिंह म्यूजियम एंड मेमोरियल डेडिकेटेड टू हिम. तो बर्थ प्लेस भगत सिंह का बंगा पाकिस्तान में है, वाइल खटकर कलान जो पंजाब, भारत वाले पंजाब में है, is his ancestral village and memorial site. Which Sikh Guru gave the idea of the Gurmukhi script? ये है गुरु अंगद देव. ऑप्शन ए करेक्ट है. सेकेंड ऑफ द 10 ह्यूमन फॉर्म गुरुज में से ये एक थे. गुरु अंगद इन्वेंटेड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द गुरमुखी स्क्रिप्ट. इट बिकेम द मीडियम ऑफ राइटिंग द पंजाबी लैंग्वेज इन विच द हाइम्स ऑफ द गुरुज आर एक्सप्रेस्ड. अब ये लास्ट में 10 सिख गुरुज जो रहे हैं उन सभी का बताया गया है टाइम पीरियड. जैसे पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी जो 1469 से 1539 तक गुरु थे. गुरु अंगद देव जी दूसरे गुरु थे और ये गुरु थे 1539 से 1552 तक. फिर तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास साहिब जी, ये 1552 से 1574 गुरु थे. गुरु रामदास साहब जी फोर्थ गुरु थे जो कि 1574 से 1581 तक का इनका पीरियड था एज गुरु. गुरु अर्जन देव जी पांचवें गुरु थे 1581 से 1606 तक. गुरु हरगोबिंद साहिब जी छठे गुरु थे 1606 से 1644 तक. गुरु हर राय साहब जी ये 1644 से 1661 तक थे. गुरु हर कृष्ण साहिब जी आठवें गुरु थे 1661 से 1664. बहुत ही कम टाइम पीरियड था इनका. गुरु तेग बहादुर साहिब जी ये 9वें गुरु थे 1665 से 1675 तक. और फिर लास्ट में 10वें गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी जो कि 1675 से 1708 तक गुरु थे. ठीक है, तो अब फाइनली इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है. इंडो पाठशाला के किसी पेड बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इसके साथ ही एंड करते हैं इस वीडियो को. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. जय हिंद.